इस वक्त हमारे साथ हयात मौजूद हैं जिनका शोहर इनसे 10 मर्दों से करवाता है। वो मुझे बेचता था, मेरी दलाली करता था। वो कभी 10 बंदे ला रहा है, कभी 20 ला रहा है। उन्हीं आदमियों के सामने वो एक कोने में ठहर के उन लोगों के आगे मुझे पेश करता था। मैं ऐसे शख्स को कहती हूँ कि बंदा कटहरे में खड़ा करके ऐसे इंसान को वैसे ही फायर मार। नशा करता था, वो शराब पीता था। जो लोग आते थे उनके साथ मिलके मुझे ज़बरदस्ती वो मुझे शराब पिलाता, मुझे नशे में उन लोगों के आगे डालता। वो 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, वो जो है वो मेरे साथ गलत काम करते थे और मुझे नोचते थे। अस्सलामुअलैकुम, मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। आप पॉजिटिव पाकिस्तान देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत के करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बाखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से मैं हूँ, जिनकी वजह से आप हैं और जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ हयात मौजूद हैं जिनका शोहर इनसे 10 मर्दों से करवाता है। नाज़रीन, कहते हैं कि एक ऐसा रिश्ता भी होता है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद होता है, वो होता है मियाँ बीवी का। वो मोहब्बत मियाँ बीवी की ही होती है, लेकिन इनका शोहर इनसे करवाता था। मुकम्मल क्या कहानी है वो इनसे जानते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपका शोहर आपके साथ गलत काम क्यों करवाता था? जी, जब मेरी शादी हुई तो वो शादी के 1-2 माह 3 माह वो ठीक रहा। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे उसने बेचना शुरू कर दिया। वो मेरा दलाल बनना शुरू किया। वो मुझे बेचता था, मेरी दलाली करता था। और वो शख्स जो था ना वो शोहर भी कहलाने के लायक नहीं था। और जब मैं घर में होती थी वो कभी 10 बंदे ला रहा है, कभी 20 ला रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। और मैं सारा दिन उनके लिए कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ। और उन्हीं आदमियों के सामने वो एक कोने में ठहर के उन लोगों के आगे मुझे पेश करता था और उनके आगे मुझे जो है बेचता था और खुद दलाली करता था, आंखों के सामने करता था। क्यों? ऐसा शख्स ना शोहर कहलाने के काबिल है, ना कोई मर्द कहलाने के काबिल। ऐसे शख्स का जो है ना, मैं ऐसे शख्स को कहती हूँ कि बंदा कटहरे में खड़ा करके ऐसे इंसान को वैसे ही फायर मार दे। आप उसे कहती नहीं थी कि आप ये जुल्म मुझ पर क्यों कर रहे हो? मैंने उससे कहा, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनता था। वो सिर्फ अब नशा करता था, वो शराब पीता था। और जो लोग आते थे उनके साथ मिलके मुझे ज़बरदस्ती वो मुझे शराब पिलाता, मुझे नशे में उन लोगों के आगे डालता। वो 10 आदमी हैं, 20 आदमी हैं, वो जो है वो मेरे साथ गलत काम करते थे और मुझे नोचते थे। चीखती थी, पुकारती थी, लेकिन क्या है कि मेरा कोई सुनने वाला नहीं था यहाँ पे। उन जो 10 लोग वो भेजता था, उन किसी एक शख्स ने भी ये नहीं कहा कि मैं आपको इस दलदल से निकालना चाहता हूँ, या वो सारे डसने वाले ही थे? वो सारे ही नशाई थे और डसने वाले थे। और वो ऐसे नशेइयों को लाता था जो शराबें पीते थे और फिर उसके बाद मुझे नोचते थे, चोटते थे। और ऐसा शख्स जो है ये मुझे अपने सामने इस तरह की हरकतें करवाता था। खुद उन लोगों के ऊपर जा के मुझे फेंकता था। मुझे अगर मैं इनकार करती थी तो वो मुझे मारता था, पीटता था। और जो था वो मुझे बड़ा ही जलील ख्वार करता था। आपको नहीं? सारी रात वो मर्दों के आगे भी पेश करता था और ख़ुद भी वो जो है ना मेरे साथ ऐसे करता था कि मैं थक जाती थी और मैं कहती थी कि या तो मैं मर जाऊँ या कुछ खा लूँ या मैं दुनिया से ख़त्म हो जाऊँ। तो या मैं इस इंसान से इतनी नफरत करती थी कि मैं इस इंसान को या तो मैं मर जाऊँ या इसको मार दूँ। आपको नहीं पता था शादी से पहले कि वो कैसा शख्स है? नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि ये ऐसा नशेई निकलेगा और ऐसा जालिम और ऐसा बदकिरदार और औरत की इज़्ज़त और कदर करने का इस इंसान को कुछ पता नहीं है। ये ऐसा दलाल बनेगा, ये मुझे बेचेगा, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, आपको शादी से पहले ये नहीं था, इस बात का इल्म नहीं था कि ये इस तरह के गलत काम करता है, शराब पीता है, ये इसका बात का पता नहीं था? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। शादी फिर कैसे हुई आपकी? मेरी शादी मेरे घर वालों की मर्ज़ी से हुई। और नहीं, आपके घर वालों ने वो मतलब जांच पड़ताल नहीं की कि कैसा शख्स है? सब कुछ किया था, लेकिन घर वालों को भी तो नहीं पता था ना कि ये ऐसा इंसान निकलेगा।
نہیں، اب وہ شخص کی طرح جو شخص یہ آپ سے مطلب آپ کا جو شوہر ہے، صاحب کا شوہر ہے، ابھی ہے یا وہ طلاق دے گیا کیا؟ اس سے میں نے چھٹکارا لے لیا، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. میں نے یہ میڈیا کا سہارا لیا، میڈیا کا سہارا لے کے میں اس دلدل سے اور اس قید خانے سے میں نکلی. نہیں، ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ، چھوڑ گیا ہے ایسے، ہاں، تو پھر یہ یا آپ کو کال کر کے دھمکاتا ہے کیا کچھ اس طرح کی جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا پہ آنا پڑا؟ مجھے میڈیا پہ آنا پڑا ہے کہ یہ پیغام جو ہے میں اپنی ان بہنوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیٹیوں کے لیے دینا چاہ رہی ہوں کہ جو لڑکیاں، جن لڑکیوں کے ماں باپ ان لوگوں کی شادیاں کر دیتے ہیں، بیٹیوں کی ان کی مرضی جانے بغیر ان کو ایک کونڈے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آگے وہ انسان اچھا ہے، برا ہے، نشئی ہے، کیسا نہیں ہے، کہ وہ بعد میں ہماری لڑکی کے ساتھ کیا حال کرے گا. یہ زیادہ تر تب ہوتا ہے جب ماں باپ وہ جو بیٹیوں کو جہیز نہیں دیتے یا کوئی ایسا کام، تو یہ اس صورت میں بھی ہے. اور مرد جو ہے آگے سے اس طرح کا نکلے، تو میں ان بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بہنوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس طرح کی دلدل میں کبھی بھی نہ رہیں. جیسے میں نے یہ اذیت 1 سال تک برداشت کی، وہ نہ کریں. دکھ ہوتا ہے بہت زیادہ. اس بات پہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا. بے شک. ویسے آپ کا شوہر نشے کے علاوہ یا کوئی کام وغیرہ بھی کرتا تھا؟ نہیں، میری جب سے شادی ہوئی ہے میں نے تو اس کو ایک دن بھی کام پہ جاتا نہیں دیکھا. وہ گھر میں پڑا سارا دن نشہ ہی کرتا تھا. تو خود کہاں سے کھاتا، آپ کو کہاں سے کھلاتا؟ یہی کام کر یہ بس سمجھیں کہ یہ اسی طرح یہ دلالی کرتا تھا اور دلالی کر کے کھاتا تھا. بالکل. ناظرین، ان کی بات یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہر ماں کو، ہر باپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا، اگر ہم اپنی بیٹی دے رہے ہیں تو سامنے والا شخص کیسا ہے، کیا وہ اتنا نیچ اور گھٹیا تو نہیں ہے کہ جس طرح ان کا شوہر 10 مردوں کے سامنے ان کو پیش کرتا ہے. یہ انتہائی دکھ بھری کہانی ہے جس پر مجھے یہ کہانی سن کر مجھے بہت ہی دکھ ہوا. ملتے ہیں نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.